हाय दोस्तों, कैसे हो? तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आटा चक्की के लिए 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने का खर्च। दोस्तों अगर आप भी सोलर पैनल से आटा चक्की लगाना सोच रहे हो या फिर नया सोलर सिस्टम आप आटा चक्की के लिए लगाना सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी आप आटा चक्की चला रहे हो, बिजली से चला रहे हो या फिर डीजल से चला रहे हो, तो आज उसका हम जो खर्चा है वो बताने वाली है। दोस्तों मेरा नाम है फरमान और आप देख रहे हैं गैलेक्सी सोलर सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो फाइनली हमारे पास आने वाला है जल्दी दोस्तों 600 वाट का मोनो पर खाप कट बाइफेशियल सोलर पैनल, जिसकी सोलर पैनल की एफिशिएंसी 23.5 एफिशिएंसी के आसपास में सोलर पैनल मिलेगा। बाइफेशियल होगा 600 वाट का और दोस्तों 16 बस बार का पैनल होगा, जिसकी वारंटी आपको मिलेगी 30 साल वारंटी के अंदर पैनल मिल जाएगा। दोस्तों ये आपको कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे जिससे 9-10 किलोवाट सोलर सिस्टम हमारा बन जाए? दोस्तों अगर ये 16 सोलर पैनल लगाते हैं तो 16 सोलर पैनल का अगर 600 वाट का पैनल आप लेते हो तो आपका 9600 वाट बनता है, यानी कि आपका 9.5 किलोवाट के आसपास में बनता है। और 17 पैनल लगाते हो दोस्तों तो आपका 10 किलोवाट के आसपास में बनता है। तो आप 16 पैनल लगा के अपना जो है काम कर सकते हो। 16 पैनल का 9600 वाट बनेगा। अब दोस्तों इस पर आप सोचते हो कि यार हमको 7.5 HP का मोटर लगाना चाहिए या फिर 10 HP का मोटर लगाना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि मुझे बिजनेस आगे बढ़ाना है और आगे बिजनेस को लेके जाना है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी 10 HP का मोटर है तो आप उसको ऑलरेडी लगा रहने दें, क्योंकि जो 10 HP का मोटर है होता है दोस्तों, उसका जो खाली का एम्पेयर होना चाहिए वो 4 से 5 एम्पेयर के आसपास में खाली का होना चाहिए, जिससे अगर हमारा सोलर मॉड्यूल 10 या 12 या 13-14 एम्पेयर तक जनरेशन देता है। अगर एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 14 एम्पेयर आपके सोलर मॉड्यूल ने एम्पेयर दिया, एक पैनल ने 14 एम्पेयर दिया, तो आपका अगर 5 एम्पेयर मोटर ने खा रखा है तो आपका जो 9 एम्पेयर बाकी बचा उस पर आपका प्रोडक्शन अच्छे से खींचता रहेगा। अब कभी कभी दोस्तों जैसे अभी सर्दी है, अभी जनवरी का महीने चल रहा है तो अभी तो धूप नहीं निकल पा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 12 बजे से 1 बजे से कुछ दिन ऐसे हैं कि धूप निकल जाती है, तो उसमें 8, 9, 10, 11 एम्पेयर तक सोलर पैनल करंट दे देता है, जिससे मोटर जो है वो चल जाती है। अब जैसे जैसे दोस्तों शाम होती है सोलर पैनल का करंट धीरे धीरे कम होता रहता है। जब सोलर पैनल का 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर से जब नीचे चला जाता है तो उस समय मोटर लोड अच्छे से उठा नहीं पाती है, यानी कि ये कब जाएगा दोस्तों? सर्दियों के दिनों में 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास में ये धीरे धीरे सोलर पैनल का करंट डाउन होने लगता है। अब जैसे दोस्तों अगर आपके पास 7.5 HP की मोटर है, ये आप 7.5 HP की लेना चाहते हो, तो दोस्तों उसमें 3, साढ़े 3 एम्पेयर के आसपास में करंट होता है। तो जितना कम HP का मोटर होगा उतना आपका खराब मौसम में ज़्यादा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। तो दोस्तों ये जो मोटर होती हैं तो ये ऑलरेडी सबके पास होती हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि भैया मोटर जो हमको लेनी है वो 960 RPM वाली लेनी चाहिए, ये 1440 RPM वाली लेनी चाहिए। ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है। जो नए बंदे हैं वो सोचते हैं यार कौन सी मोटर लेनी चाहिए जिसका परफॉर्म अच्छा हो, जो खराब मौसम में भी ज़्यादा अच्छे से काम करे। दोस्तों सोलर पैनल के लिए जो अच्छी मोटर है वो 1440 वाली ही मोटर काम करेगी आपके लिए, क्योंकि 960 वाली के मुकाबले 1440 RPM वाली मोटर में थोड़ा कॉपर कम होता है, जिसकी वजह से ख़राब मौसम में भी अच्छा काम करती है। जो 960 वाली मोटर होती है दोस्तों उसके अंदर कॉपर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो लोड भी थोड़ा ज़्यादा उठाएगी और उसको करंट भी ज़्यादा ही चाहिए। ये तो आपका दोस्तों हमने क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ और का एक प्रॉब्लम और आती है कि भैया हमें काउंटर सॉकेट से चलाना है या फिर डायरेक्ट बेल्ट द्वारा चलाना है। दोस्तों ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको मोटर चलानी है वो अगर आपके पास सिंगल पटा है, यानी कि आपकी खाली आटा चक्की और आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है मोटर चला सकते हो। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि मोटर में जो 3 बेल्टें होती हैं वो डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट हो जाती हैं, तो कभी कभी जैसे ओवरलोड भी हम डालते हैं तो मोटर स्लिप नहीं मार सकती, इसलिए वो मोटर चलती रहती है, हीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों काउंटर सॉकेट लगाने पे ये फ़ायदा होगा, आप अगर ओवरलोड डालते हो तो भी चलेगी, पर ज़्यादा ओवरलोड डालने से आपका जो पटा होता है वो स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर फूकने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये भी आपका दोस्तों क्लियर हो गया। अब सोलर पैनल तो आपका क्लियर हो गया। आपका बचा आटा चक्की। कौन सा आटा चक्की आपको लेना चाहिए? 27 इंची का लेना चाहिए, 24 इंची का लेना चाहिए, फिर 18 इंची का लेना चाहिए। दोस्तों आपके पास अगर
गर्मियों के मौसम हो या सर्दियों के मौसम हो, 5 कुंटल के आसपास में अगर आपके पास प्रोडक्शन आ जाता है पर डे का, 5 कुंटल के आसपास में अगर आपके पास गल्ला आ रहा है तो आप 24 इंची की चक्की आराम से ले सकते हो। कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि वहाँ पे चक्की काम नहीं करती है, खड़ी चक्की होती है, तो वहाँ पे 18 इंची की चक्की ले सकते हो। अब ये किस मौसम में कितना प्रोडक्शन निकालेगी ये भी हम एक बार आपको दोस्तों बता देते हैं। ये खराब मौसम में जाएगी 50, 60, 70 किलो से 80, 90 किलो 1 कुंटल तक जाती है। और मौसम में गर्मी है, तेज़ी है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो 38 के आसपास में, 30 के आसपास में, 35 के आसपास में, तो आपका 1 कुंटल 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तक वो प्रोडक्शन दे देता है खराब मौसम के हिसाब से। बाकी कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि वहाँ पे थोड़ा आटे की जो क्वालिटी होती है थोड़ी मोटी पीसी जाती है, तो वहाँ प्रोडक्शन आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। कुछ जगह ऐसा होता है कि आटा काफ़ी महंगा बनाना पड़ता है, तो वहाँ 2, 4, 5 किलो कम हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से चक्की ले सकते हो। और आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन आता है तो आप जो है 27 की भी ले सकते हो। अब दोस्तों इनकी सबकी कॉस्ट कितनी आएगी और BFD ड्राइव कौन सी लगानी पड़ेगी? दोस्तों BFD ड्राइव लगाने के जो बड़ी BFD लगाने के जो फ़ायदे हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जितनी बड़ी BFD ड्राइव आप लगाते हो तो उतने ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक ये जो बिजनेस है ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपका महीने में आपका 15, 20, 30 हज़ार रुपये तक इसमें अर्निंग होती है, फ़ायदा होता है। तो कोई सा भी बिजनेस हो दोस्तों, जब बिजनेस में बेनिफिट होता है बिजनेस ऑलरेडी आगे बढ़ता है। तो अभी आपने सोलर पैनल का सिस्टम लगा लिया, 9.5 किलोवाट के आसपास में लगा लिया, तो आपका जब आने वाले भविष्य में जब आपको इतना बेनिफिट दिखेगा तो आप सोचोगे कि यार मुझे को स्पेलर भी लगाना चाहिए, पॉलिशर भी लगाना चाहिए और सेलर भी लगाना चाहिए। एक चक्की का इतना बेनिफिट है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपने ऑलरेडी BFD बड़ा ले रखा है तो उसमें आपका जो ड्राइव है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली सोलर पैनल और स्ट्रक्चर आपको लगाना है और आपका वही BFD काम करेगा। अब दोस्तों इनकी कॉस्ट लगभग कितनी आने वाली है? तो इनकी कॉस्ट जो जाएगी वो 3 लाख से 3.5 लाख, 3.25 लाख तक आपकी कॉस्ट जा सकती है 600 वाट सोलर लगाने में। और दोस्तों अगर आप किस्तों पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो तो वो भी सुविधा हमारे पास है और आप किस्तों पे सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हो। किस्तों पर लगवाने के लिए दोस्तों अगर आपको लगवाना है, आप ट्रस्ट हो इस चीज़ में, तो आप स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रही हैं उसमें आप अपना आधार कार्ड भेज सकते हो और हम आपका एरिया चेक करके बता देंगे कि कहाँ आपका लग सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सोलर पैनल के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू दोस्तों।